मैं नहायत शुक्रगुजार हूँ कि खुदावंद ने मेरी ज़िंदगी में ये मौका बख्शा कि आज मैं उसके कलाम को, उसके मुंह के कलाम को आप तक पहुँचा रही हूँ। मेरे अजीज़ों, खुदावंद की शुक्रगुजारी है कि उसने हमें इस काबिल बनाया कि हम आएँ और उसकी आवाज़ को अपने लोगों तक, अपने बहन भाइयों तक पहुँचाएँ। मेरे अजीज़ों, आज का दिन बहुत ही ख़ास है। मेरे ख्याल से सबको आइडिया है कि आज का दिन क्या है। क्या आप में से कोई बता सकता है या फिर सब इकट्ठे बोल सकते हैं कि आज क्या है? या आज ईद पेंतिकोस्त है। क्या आपको पता है कि इस दिन के मायने क्या हैं? इस दिन क्या हुआ था? कुछ ऐसा हुआ था जो सबसे अलग था। क्या आपको आइडिया है कि इस दिन क्या हुआ था? आमीन। खुदावंद की शुक्रगुजारी के सबको पता है कि ये हमारी जिंदगियों का नहायत खास दिन है। इस दिन खुदावंद ने अपना रूहुल कुद्दस, अपना पाक रूह हम सब के लिए भेजा, जो हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत अहमियत है, जो हमारी ज़िंदगी में हमारा पासबान है, हमारा साथी है, हमारी ज़िंदगियों की कुव्वत है, ताकत है। उसने अपना रूह हमारे लिए भेजा मेरे अजीज़ों, और ये हमारी ज़िंदगी के लिए सबसे बड़ा काम है कि उसने क्या भेज दिया? अपना रूह। अगर एक इंसान में उसका रूह नहीं है, वो क्या है? मिट्टी का ढेर। तो खुदा ने क्या? अपनी जिंदगी हमें दे दी, हमारे लिए अपना रूह भेज दिया। तो हम उसके कीमती लोग हैं। हम वो लोग हैं जिसको उसने चुना है अपनी खिदमत के लिए, अपने काम के लिए। उसको हमारा इतना ख्याल था कि उसने अपनी रूह निकाल के दे दी। कोई इंसान किसी से बहुत भी प्यार करता हो, कोई इंसान बहुत दावा करता हो, लेकिन वो अपनी रूह किसी के लिए नहीं देता। वो अपनी रूह, यीशु ने हमारे लिए, खुदा ने हमारे लिए अपनी रूह भेज दी, अपनी रूह हमारे लिए भेज दी ताकि वो हमारे लिए क्या करे? हमारा मददगार बने, ताकि वो हमें जिंदगी में आगे रास्ता दिखा सकें। आए मैं देखती हूँ ईद पेंतिकोस्त का मतलब क्या है। ईद पेंतिकोस्त का मतलब है 50वां दिन। मसीह यीशु के जी उठने के बाद का ये 50वां दिन है, जिसको हम कहते हैं ईद मतलब ये है मेरे अजीजों, जब यीशु मसीह को उठा लिया गया, उसके बाद वो 40 दिन तक शागिर्दों के साथ मिलते रहे, शागिर्दों से कलाम करते रहे, शागिर्दों के साथ खाना खाते रहे, और फिर उसके बाद शागिर्दों ने दुआ की। 10 दिन तक वो दुआ में ठहरे रहे, क्योंकि उन्हें पता था कि खुदा ने अपना रूह हमारे लिए भेजना है। क्योंकि यीशु मसीह ने उनके साथ कलाम किया था कि मैं जाता हूँ, जा मददगार भेजूं। तो मेरे अजीजों, इसलिए वो दुआ में ठहरे हुए थे कि यीशु मसीह ने उनके लिए एक मददगार भेजना था। वो दुआ कर रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि ये मददगार कैसा होगा। हो सकता है कुछ के जहन में ये हो कि पता नहीं वो कोई इंसान होगा, यीशु मसीह की तरह कोई आएगा जो हमारे आगे आगे चलेगा, जो हमें गाइड करेगा, हमें हर एक चीज़ बताएगा। हो सकता है कुछ के जहन में ये हो कि वो बहुत नूरानी, बहुत अजीब होगा। जब को पता चलेगा, हर बंदे ने अपने मेंटालिटी के हिसाब से उसको एग्जामिन किया होगा। जाहिर सी बात है, इंसान है, हम भी होते तो शायद यही करते। तो मेरे अजीजों, कोई नहीं जानता था कि ये कैसा रूह होगा, ये किस तरह का होगा। लेकिन 10 दिन की दुआ के बाद वो जो 120 की जमायत थी, उनके ऊपर जो है ना वो रूहुल कुद्दस नाजिल हुआ। तो आए मेरे साथ, खोलिए कलाम अमाल, उसका 2 बाब, पहली आयत से पढ़ेंगे। और जब ईद पेंतिकोस्त का दिन आया तो वो सब एक जगह जमा थे। उस टाइम जब ईद पेंतिकोस्त दिन हम मना रहे हैं, जब वो दिन आया तो सब लोग कहाँ थे? एक जगह जमा थे। कि यकायक आसमान से ऐसी आवाज आई जैसे जोर की आंधी का सन्नाटा होता है। यकायक आसमान से ऐसी आवाज आई कि जैसे जोर की आंधी का सन्नाटा होता है। और उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया। उस घर में जहां पे वो बैठे थे, दुआ कर रहे थे, वो सारा घर जो, और उन्हें आग के शोला की सी फटती हुई जुबानें दिखाई दी। और उन्हें आग के शोला की सी फटती हुई जुबानें सुनाई दी। और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। ये बहुत ही गौर करने के लिए है कि हर एक पर, उनमें से ये नहीं है कि ये गरीब है, ये अमीर है, ये छोटा है, ये बड़ा है, ये ज्यादा दुआ करता है, ये कम। इस तरह से उसमें चुनाव नहीं किया गया। जितनी जमायत बैठी थी, हर एक पर आके ठहर गई। और वो सब रूहुल कुद्दस से भर गए। मेरे अजीजों, खुदावंद का रूह जब आता है, वो छोटा बड़ा नहीं देखता। वो ये नहीं देखता कौन दुआ करता है, कौन कम करता है, कौन ज्यादा, कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन आगे है, कौन पीछे है। सब पर ठहर गई। और गैर जुबान, सबके सब गैर जुबानें बोलने लगे।
जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी, जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी, मतलब कि वो अपनी ताकत से नहीं बोल रहे थे, अपनी जहन से, अपने सोच से, अपनी समझ से नहीं बोल रहे थे, जिस तरह से रूह ने उन्हें ताकत बख्शी वो इस तरह से बोलना शुरू हो गए। और हर कौम में से जो आसमान के तले है, खुदा तरस यहूदी यरूशलेम में, हर कौम में जो यहूदी रहते थे यरूशलेम में, जब ये आवाज आई तो भीड़ लग गई। तो जब ये आवाज आई, जब उन्होंने ये आवाज सुनी तो भीड़ लग गई, सब लोग जमा हो गए कि ये क्या करते हैं। और लोग दंग हो गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी ही बोली बोल रहे हैं। जितने लोग थे ना उस टाइम जमा हुए थे, ईद थी, सब इर्द गिर्द के लोग जमा हुए थे, सबकी जुबानें मुख्तलिफ थी, लेकिन हर किसी को यही लग रहा था कि ये हमारी जुबान के अल्फाज बोल रहे हैं, ये हमारी जुबान में बात कर रहे हैं। और सब हैरान और मतज्जब होकर कहने लगे, और कहने लगे, देखो ये बोलने वाले क्या सब गलीली नहीं? उन्होंने कहा कि देखो ये बोलने वाले क्या सब गलीली नहीं? फिर क्यों कर हम में से हर एक अपने अपने वतन की बोली सुनता है? उन्होंने कहा कि ये फिर कैसे हो सकता है कि हर एक अपनी अपनी वतन की अपनी अपनी जुबान की बातें सुन रहा है, इनके मुंह से ये तो गलीली हैं, फिर ये कैसे बोल सकते हैं? हालांकि हम पार्थी और मादी और अलियातामिया और यहूदिया और कपदीकिया और पैंतुस और आसिया और फ्रोगिया और पंफिलिया और मिस्र और लबवा के इलाका के रहने वाले हैं। उन्होंने अपने अपने इलाके मेंशन किए कि हम इन इलाकों के हैं और इस तरह से हमारी जुबानें डिफरेंट है। जो करीने की तरफ से और रूमी मुसाफिर ख्वाह यहूदी ख्वाह उनके मुरीद और हैं। थैंक यू। और उन्होंने मेंशन किया और देखा, हैरान हुए कि हम तो दूसरी जगह से हैं, हमारी जुबान मुख्तलिफ है। अभी हमारे बीच में कोई बंगाली या फिर कोई चाइनीज या कोई और फिलिपाइनी आ जाए तो हमें नहीं समझ आएगी कि वो क्या बात कर रहा है, और ना उसको हमारी समझ आएगी कि वो क्या बात कर रहे हैं, हम उनसे क्या बात कर रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, हमें नहीं समझ आएगी। लेकिन वो सब लोग जो जमा हुए थे उन्हें समझ नहीं आ रहा ये लोग कैसे ये वो जुबानें बोल रहे हैं जो हमारी जुबानें हैं, कैसे हो सकता है ये सब। मेरे अजीजों, जब रूहुल कुद्दस आप पर आता है, जब खुदावंद का पाक रूह आप पर आकर ठहरता है तो दुनिया हैरान हो जाती है। वो कहते हैं ये तो एक मामूली से घर का है, ये तो एक आम एक छोटे से मसीही घराने से है, ये कैसे इस पुरपट पे खड़ा है, ये कैसे 20,000 लोगों को पीछे लेके चल रहा है। मेरे अजीजों, जब रूहुल तो लोग हैरान रह जाते हैं, वो दंग रह जाते हैं कि किस तरह से आगे है सबसे। इसको तो कुछ नहीं आता था, इसके पास तो वो डिग्रीज नहीं है, इसके पास वो नॉलेज नहीं है जो मेरे पास है। लोग इस तरह से सोचते हैं, या फिर कहते हैं कि वो जो मेरा बैकग्राउंड है वो इसका बैकग्राउंड नहीं है, जो मेरे पास है स्ट्रेंथ है इसके पास नहीं है। फिर किस तरह से ये आगे आके बोल रहा है, फिर किस तरह से ये लीडर है इसमें लेकिन वो नहीं जानते हमारे पास क्या है। खुदा का जिंदा रूह हमारे पास है, वो हमें लीडर बनाता है, वो हमें आगे लेकर चलता है, वो हमारी जिंदगियों में रहनुमाई करता है कि हम लीडर बने। मेरे अजीजों, हमारी जिंदगियों के लिए जो उसने अपना रूह भेजा, जो आज के खास दिन वो नाजिल हुआ, वो क्या है? लीडर हमें बनाता है। वो हमें पीछे नहीं करता, वो हमें दूसरी कौमों के पीछे नहीं लगाता, बल्कि दूसरी कौमों का, क्योंकि उसने अपना रूह हमारे ऊपर भेजा। मेरे अजीजों, ये हमारी जिंदगी की बहुत ही कीमती चीज है कि खुदा का रूह हम में काम करे, हम में बोले, हमें आगे बढ़ाने के लिए, हमें आगे लेके जाने के लिए वो हमारी में रहनुमाई करे, क्योंकि जब तक वो नहीं है हम कुछ भी नहीं है। आए मेरे साथ आगे निकालिए कलाम में से रोमियो 8वां बाब, उसकी नामी से 10वीं आयत पढ़ेंगे। लेकिन तुम जिस्मानी नहीं लेकिन बल्कि रूहानी हो। लेकिन तुम जिस्मानी नहीं बल्कि क्या हो? रूहानी हो। मतलब कि रूह के बगैर हम कुछ नहीं, हम जिस्मानी नहीं है, हम रूहानी है। जिसके पास रूहुल कुद्दस नहीं उसके पास कुछ भी नहीं है, तो हम जिस्मानी रूहानी है, बशर्ते के खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। शर्त क्या है रूहानी होने के लिए? कि खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। मतलब रूह के बगैर हम रूहानी भी नहीं हो सकते, हम रूह के बगैर कुछ नहीं। शर्त ये है कि खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। मगर जिसमें मसीह का रूह नहीं वो उसका नहीं। मगर जिसमें मसीह का रूह नहीं वो उसका नहीं है। अगर हमारे अंदर मसीह का रूह है, हम यीशु के हैं, हम यीशु की चुनी हुई कौम है, हम उसकी लाडली कौम है, हम बादशाह के बच्चे और बच्चियां नहीं। जिसमें मसीह का रूह नहीं है, कलाम साफ साफ कहता है, रोमियो का मुसन्निफ कहता है कि जिसमें मसीह का रूह नहीं वो उसका नहीं है। और अगर हम मसीह
बस अगर मसीह तुम में है तो बदन तो गुनाह के सबब से मुर्दा है, मगर रूह रास्तबाजी के सबब से जिंदा है। आमीन। अगर मसीह का रूह है हमारे अंदर तो हम क्या हैं? जिंदा है रास्तबाजी के सबब से। फिर हम जिंदा हैं या मरे हैं इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि रूह हम में जिंदा है तो हम जिंदा है, क्योंकि हम जिंदा खुदा के बेटे और बेटियां हैं। जिसकी औलाद होती है वो उसके जैसी होती है। हम क्या हैं? हम पाक रूह से भरे हुए हैं, हम जिंदा खुदा के बेटे और बेटियां हैं। हमें कुछ नहीं हो सकता, कोई हमें गिरा नहीं सकता, कोई ऐसी कौम नहीं, कोई ऐसी ताकत नहीं, कोई ऐसी हुकूमत नहीं जो हमें पीछे कर सके, क्योंकि हमारे अंदर खुदा का रूह बसा हुआ है। वो रूह जो हमें लेकर चलता है, वो रूह जो हमारी रहनुमाई करता है। अगर वो नहीं है तो हम कुछ नहीं है। हमारे अंदर अगर उसका रूह नहीं है तो हम बेकार हैं, बिल्कुल बेफायदा हैं। अगर हम कहते हैं कि हम तो मसीह की चुनी हुई कौम है, पता नहीं लोग क्यों हमारे साथ बुरा कर जाते हैं, क्यों लोग हमें नीचा दिखाते हैं। तो मेरे अजीजों, गौर कीजिए, क्या आपके पास पाक रूह है? अगर है भी तो क्या आप उसको अपने साथ रख रहे हैं? क्या आप उसको अपनी जिंदगी में मौका दे रहे हैं कि वो आपकी जगह पे बोले? हम खुद अपने आप को बहुत समझदार समझते हैं। हम समझते हैं हम सबसे आगे हैं, हम सबसे समझदार हैं, हम सबसे आगे आगे चल के खुद ही सब कुछ कर लेंगे। मैं बड़ा ओवर स्मार्ट हूँ। हम बड़ी खुशी से कहते हैं मैं बड़ा ओवर स्मार्ट हूँ। लोग मुझे कहते हैं कि यार ये क्या ड्रेसिंग करता है, क्या आगे चलता है, या फिर क्या किस तरह से ये बात करता है, ये लॉजिक रखता है। क्या कभी हमने सोचा है कि जो रूह है हमारे पास वो कितना ओवर स्मार्ट है? क्या वो हमें क्या देगा? वो हमें शानदार बना देता है, वो हमारी जिंदगियों में से जाहिर होता है। जब हम बोलते हैं, जब हम चलते हैं, जब फिरते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, बोलते हैं, तो वो हमारी क्या करता है? रहनुमाई करता है मेरे अजीजों। वो हमारे साथ चलता है, वो हमें बढ़ाता है, वो हमारी जिंदगियों में हमें आगे लेकर चलता है। कि अगर हमारे पास रूहुल कुद्दस की पावर नहीं है, अगर नहीं है तो हम बेकार हैं, हमें कोई ताकत नहीं है। वो हमारी रहनुमाई करता है, उसको पता है कि किस तरह से हमें आगे लेके चलना है, उसको पता है कि कौन सी चीज हमारे लिए अच्छी है, कौन सी चीज हमारे लिए बुरी है। हम नहीं जानते, हमें नहीं पता कि क्या हमारे लिए अच्छा है, क्या हमारे लिए बुरा है। हम बस दुआ करना शुरू कर देते हैं। हम देखते हैं किसी को कि कोई लग्जरी गाड़ी पे बैठा हुआ है, या उसके पास बड़े से बड़ा फोन है, या फिर उसके पास अच्छे से अच्छे ब्रांडेड सूट हैं, तो हम देख के हम बड़े परेशान हो जाते हैं। हम बस कहते हैं बस जी मेरे तो रोजे स्टार्ट हो गए, मैंने तो दुआ में झुक जाना है, मैंने तो कहना है कि मुझे ये सब चाहिए। हम बादशाह के बेटे और बेटियां, क्या हम बादशाह के हुक्मों पे चल रहे हैं? क्या हमारे पास उसका रूह है? क्या हम उसके बेटे और बेटियां कहलाने के लायक हैं? हम इन चीजों पे गौर नहीं करते। हम दूसरों को देख के बस कहते हैं बस ये चाहिए, हम मांगना शुरू हो जाते हैं। हम ये नहीं सोचते कि क्या ये चीज मेरे लिए फायदा पहुंचा सकती है, क्या ये चीज मुझे हमेशा की बादशाही में लेके जा सकती है, क्या ये मेरी चीज मेरी जिंदगी में मुझे आगे बढ़ा सकती है। हम इन चीजों को नहीं सोचते। हम क्या करते हैं? उनको देखते हैं और उनको फॉलो करना शुरू कर देते हैं, दुआएं इल्तिजाएं रखना शुरू कर देते हैं। बेशक खुदावंद हमारी दुआओं को रद्द नहीं करता, पर हमें नहीं पता कि हम अपने लिए क्या मांगे और क्या नहीं। मुझे तो बिल्कुल नहीं पता कि मेरे लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है। मैं तो हमेशा अपनी जिंदगी में मैं खुदावंद को साथ लेके चलती हूँ। मैं दुआ करती हूँ, मैं अपनी जिंदगी में हर एक चीज लेने से पहले, बेशक वो मुझे दिली पसंद है, मैं कहती हूँ खुदावंद ये मुझे बहुत पसंद है, लेकिन अगर तेरी मर्जी है तो मुझे मिले, वरना मुझे नहीं चाहिए। तो खुदावंद की अगर मर्जी होती है तो वो मेरी सोच से बढ़कर मुझे अता करता है। मैं खुद हैरान हो जाती हूँ, क्या मैं इस चीज के काबिल थी? क्या मैं इस जगह पे आने के काबिल थी? क्या मैं यहाँ पे चलने के काबिल थी? क्या मैं इस चीज की हकदार थी? लेकिन खुदावंद वो मुझे देता है, क्योंकि खुदावंद को पता है कि मेरी बेटी ये चीज लेकर इससे शादमान होगी, इसका गलत यूज नहीं करेगी। तो इसलिए मैं अपनी जिंदगी का मैंने तो असूल बनाया है कि मेरी जिंदगी में वो सब हो जो मेरे खुदावंद की मर्जी है। मैंने अपनी जिंदगी का एक एक फैसला खुदावंद पे छोड़ दिया है। कहती हूँ खुदावंद मुझे ये चीज पसंद है, और ये चीज मैंने कहाँ से देखी कि जब बाप को वो मसलूब, बेटे को मसलूब कर रहे थे, उसका भी दिल नहीं था कि वो मसलूब हो। सब कुछ जो मुश्किल था, उसने क्या कहा कि खुदावंद मैं तो चाहता हूं कि मेरे से ये प्याला टल जाए। क्या वो एक दफा कहता कि ये टल जाए तो क्या वो ना टलता? वो टल जाता। लेकिन उसने क्या, मैं तो चाहता हूं कि ये टल जाए, लेकिन फिर भी मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो। क्या हम अपनी जिंदगी में खुदा को, पाक रूह को ये अहमियत देते हैं कि हमारी जिंदगी में मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो? अगर हम देते हैं तो आज वो सब काम होंगे जो हमारी सोच से, हमारे बयान से बाहर हैं। अपनी जिंदगी में खुदा को, पाक रूह को प्रायोरिटी देना सीखें। सीखें कि
कैसे नबियों ने किस तरह से अपने आप को खुदावंद के हजूर में अंडे लिया, किस तरह से उन्होंने अपने आप को आगे बढ़ाया, किस तरह से उन्होंने मोजज़ात किए, किस तरह से आज वो इस बाइबल में है, किस तरह से उनके बारे में इसमें लिखा गया है कि हम उन्हें, मेरे अजीजों, उनकी जिंदगियों पे गौर करें, यीशु मसीह की जिंदगी पे गौर करें, मरियम की जिंदगी पे गौर करें, यूसुफ की जिंदगी पे गौर करें। कितनी मुश्किलात के बावजूद उसने क्या किया, उसने ज़ना नहीं किया, जबकि वो सोच सकता था कि ये तो शहजादी है, मलका है, तो मैं कुछ भी कर लूंगा तो मैं शायद इसके साथ बादशाह बन जाऊं। लेकिन उसने क्या किया, उसने अपने आप को बचाया है, उसने दुख बर्दाश्त किया, लेकिन उसने क्या किया, खुदा के रूह को जो है रंजीदा नहीं किया, उसने खुदा को परेशान नहीं किया, खुदा को नाराज नहीं किया। तो उसके इज्जत को क्या मिला, वो बादशाह बन गया। किस तरह से उसको रिजेक्ट कर रहे थे, उसकी फैमिली, उसकी खानदान, उसके बहन भाई, किस तरह से सब उसको रिजेक्ट कर रहे थे, लेकिन खुदा ने उसको क्या किया, उसकी ऑनेस्टी, उसकी वफादारी को देख के क्या किया, उसको कैद से निकाल के बात जो आज तक इस बाइबल में है। अगर शायद वो उस गुनाह में पड़ जाता, इस लालच में कि वो बादशाह बन जाए, ना वो बादशाह बनता और ना आज उसका जिक्र होता। तो मेरे अजीजों, उसके पकीजगी की वजह से आज उसका जिक्र है। आज हम कहते हैं कि खुदावंद तू हमें रूह अता कर, हमें मदद करके हम यूसुफ जैसा चाल चलन रखे। मैं अपनी दुआ में कहती हूँ खुदावंद कि मैं यूसुफ जैसा चाल चलन रखना चाहती हूँ। तो क्यों कहती हूँ, क्योंकि उसकी पकीज ने हमें एक एग्जाम्पल दे के सिखाया, उसने एक प्रैक्टिकल उस चीज में से गुजर के बताया कि किस तरह से हमें अपने आप को बचाना है, किस तरह से आगे बढ़ना है। पौलुस रसूल जो नए अहदनामे का जिसको हीरो समझा जाता है, वो क्या कहता है, आए मेरे साथ खोलिए रोमियो 8वां बाब उसकी 26 से। इसी तरह रूह भी हमारी कमजोरी में मदद करता है, इसी तरह से रूह भी हमारी क्या करता है, कमजोरी में मदद करता है, क्योंकि जिस तौर से हमको दुआ करना चाहिए हम नहीं जानते। क्योंकि जिस तौर से हमको दुआ करना चाहिए क्या हम जानते हैं, हम नहीं मगर जानते। रूह खुद ऐसी आहें भर भर कर हमारी शफायत करता है जिनका बयान नहीं हो सकता। मगर रूह खुद रो रो के हमारी शफायत करता है, जिसका हमें कुछ पता भी नहीं है कि ये हमारे लिए कितनी शफायत कर रहा है। और दिलों का परखने वाला जानता है, और दिलों का परखने वाला जानता है कि रूह की क्या नीयत है, क्योंकि वो खुदा की मर्जी के मुआफिक मुकद्दसों की शफायत करता है। आमीन। और वो रूह का परखने वाला जानता है कि रूह खुदा की क्या मर्जी है, वो हमारे लिए रूह फायद करता है, वो हमारे लिए शफायतिया है। जब हम दुआ करते हैं, हम जाते हैं खुदावंद के हुजूर, हमें नहीं पता, मुझे तो बिल्कुल नहीं पता कि मेरे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या मैं लूंगी और मैं सक्सेसफुल बन जाऊंगी और क्या मैं लूंगी कि मैं डिग्रेड हो जाऊंगी, मुझे इन चीजों का आइडिया नहीं है। लेकिन रूह मेरी मदद करता है। जब भी मैं दुआ करती हूँ, जब भी मैं झुकती हूँ, मैं कहती हूँ खुदावंद पाकरू तू मेरी मदद कर, तू मुझे आगे बढ़ाना सिखा। मेरे अजीजों, जब रूह आपकी रो रो के शफायत करता है तो वो चीजें मांगता है जिसमें आप तरक्की करते हैं, आप पीछे नहीं जाते, आप दूसरों के सामने झुकना नहीं पड़ता, आपको दूसरों के सामने डिग्रेड नहीं फील करना पड़ता। रूह आपकी मदद करता है कि आप आगे बढ़ें, तरक्की करें। अगर हमारे पास शफायती नहीं है, अगर हमारे पास रूह नहीं है, तो हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, हम कैसे वो चीज़ें हासिल हमारी ज़िंदगी में ज़रूरत है, जिन चीज़ों को हम लेकर आगे बढ़ सकते हैं। हम कुछ भी नहीं है रूह के बगैर। अगर आपकी ज़िंदगी में रूहुल कुद्दस का बैप्टिज्म अभी तक नहीं हुआ तो मांगिए। बैठी दुआ करने के लिए और उन्होंने मांगना शुरू कर दिया, 10 दिन दुआ में ठहरे रहे। पता नहीं वो दिन रात खाना भी खाते थे कि नहीं, पता नहीं वो उन्होंने कितना दुआ की, कितनी इल्तिजा की, कितनी देर वो दुआ में रहे। या फिर उनको कोई कहता भी होगा कि ये दुआ इतनी कर रहे हैं, आखिर क्या ही हासिल कर लेंगे। तो हमें इन चीज़ों को, इन रिजेक्शंस को नहीं देखना कि खुदा सुन नहीं रहा, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 1 हफ्ता खुदा नहीं सुन रहा। मिलेगा, जिस तरह से उनके ऊपर नाजिल हुआ आप पे भी नाजिल होगा। आपको भी खुदा अपना रूह देगा जो आपकी मदद करेगा, जो आपके लिए रो रो के शफायत करेगा। मेरे ख्याल से दुनिया में कोई बंदा ऐसा नहीं है जो आपके लिए रो रो के शफायत करे, हर टाइम आपके बारे में सोचे। कोई ऐसा नहीं, ना कोई माँ ये रुतबा ले सकती है, ना बाप, ना बहन, ना भाई, ना हस्बैंड, ना फ्योंसी, ना बॉयफ्रेंड, कोई भी नहीं ये ले। जो रुतबा रूहुल कुद्दस हमारे लिए लेता है, जो शफायत हमारे लिए रूहुल कुद्दस करता है, वो कोई नहीं कर सकता। मेरे अजीजों, अपनी जिंदगी में मांगिए। अगर आप रूह से खाली हैं तो कुछ भी नहीं कर सकते।
اگر آپ کے پاس خدا کا روح نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں کر سکتے. خدا کا روح آپ کو دلیری دیتا ہے, آپ کو بات کرنے کی ہمت دیتا ہے. وہ چیزیں جن سے آپ ساری زندگی سائڈ پہ رہتے ہیں, آپ کہتے سکتا, وہ سب کچھ روح القدس کی مدد سے ہو سکتا ہے. وہ چیزیں جو آپ کی وش ہے کہ میں یہ کروں, لیکن آپ انسان ہونے کے وجہ سے آپ کہتے ہیں کہ میں کمزور ہوں, میں نہیں کر سکتا, میرے پاس اتنی لیاقت نہیں ہے, یا پھر میں اس قابل نہیں ہوں. وہ چیزیں روح القدس کی مدد سے آپ کر سکتے ہیں. میں اپنی زندگی کی گواہی آپ سے شیئر کروں گی. جب میں چھوٹی تھی تو مجھے نہیں لگتا تھا کہ میں اس طرح سے سٹیج پہ آج بول رہی ہوں. اگر میں آج خدا کی آواز آپ تک پہنچا رہی ہوں تو یہ میں کچھ نہیں ہوں, میرے اوپر خداوند کا روح ہے جو مجھے بولنے کی طاقت عطا کر رہا ہے, جو میرے لیے تسلی عطا کرتا ہے, جو مجھے لفظوں کی ترتیب عطا کرتا ہے, کیونکہ میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں یہ اتنی بڑی گواہی خدا کے دے سکوں, یا پھر میں اپنے آپ کو انسان ہونے کے وجہ سے میں نہیں سمجھتی کہ میں اس قابل ہوں. اور اس کے بعد پھر خداوند گیا. میں نے نہیں کبھی بھی سوچا تھا کہ میں میڈیکل کی فیلڈ میں جاؤں گی, مجھے پسند ہی نہیں تھی. میں کہتی تھی کہ میں تو بلڈ بھی نہیں دیکھ سکتی, تو میں کیسے جا کے میڈیکل میں کام کروں گی. لیکن جب میں نے خدا سے مانگنا شروع کیا, خداوند نے مجھے جاب دی. میں ایک ریسیپشن کی جاب پہ گئی تھی ایز اے ریسیپشنسٹ. پھر وہاں سے خداوند مجھے او ٹی میں لے کے گئے. اب میں پوری سرجری خود کر سکتی ہوں. کس وجہ سے؟ خدا کے روح کی وجہ سے. اور جہاں پہ بھی ہوں میں سرجریز پہ ڈیفرنٹ جگہ پہ جاتی ہوں کام کرنے, جب میں کام کرتی ہوں تو وہ کہتے ہیں واقعی کسی کو کام آتا ہے. کس وجہ سے؟ کیونکہ اس پروسیس کے دوران, اس کام کے دوران میں پراپر ہولی اسپرٹ میں پریئر کرتی رہتی ہوں کہ خداوند میرے سے کوئی غلطی نہ ہو. ایک انسان کی زندگی پہ میں کام کر رہی ہوں تو میرے سے کوئی غلطی نہ ہو. اور وہ ایسی طاقت مجھے عطا کرتا ہے کہ جہاں پہ بھی میں جا کے کام کرتی ہوں وہ اینڈ پہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو اس وجہ سے, خدا کے روح کی وجہ سے, اس کے بغیر میں کچھ بھی نہیں ہوں. میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ مجھے اتنی عزت بخشے گا, وہ اتنی عزت مجھے دے گا. میری سوچ سے باہر ہے, میری بیان سے باہر ہے. میں کبھی نہیں سوچ سکتی تھی. شاید میں بھی ایک چھوٹی سوچ رکھنے والی لڑکی تھی, لیکن روح القدس نے میری سوچ کو وسیع کیا, اس نے مجھے بڑھایا, وہ مجھے آگے لے کر چلتا ہے. جب بھی میں ڈرتی ہوں, جب بھی میں کانپتی ہوں, جب بھی مجھے لگتا ہے کہ میں یہ کام نہیں کر سکتی, یہ کام میرے لیے مشکل ہے, تو میرے عزیزو میں اسی ٹائم, کوئی ٹائم نہیں مقرر کرتی یا پھر جا کے ایک سائڈ پہ دعا نہیں کرتی, اسی ٹائم میں ہولی اسپرٹ میں پریئر کرنا شروع کر دیتی ہوں, ہولی اسپرٹ میں بات کرنا شروع کر دیتی ہوں. تو وہ چیزیں مجھے ایسے لگتی ہیں کہ تو بس چھوٹی سی چیزیں تھیں, میں اتنا کیوں ڈر رہی تھی. تو میرے عزیزوں مانگیے, آپ میری بہنوں میرے بھائیوں, آپ مانگیے خداوند سے اس کا پاک روح. اگر آپ زندگی میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں, وہ کام کرنا چاہتے ہیں, اگر آپ لیڈ پہ جا کے کام کرنا چاہتے ہیں, ان کو دکھانا چاہتے ہیں کہ ہم زندہ خدا کے لوگ ہیں, وہ بہن بھائیوں کو جو نہیں جانتے اس کو, تو میرے عزیزوں آپ دعا کریں, خداوند سے اس کا پاک روح مانگے. میرے ساتھ جو میری کولیگس ہیں وہ تقریباً ساری ہمارے کزنس میں سے ہیں, مسلمز ہیں, تو وہ سب پتہ کیا کہتے ہیں, کبھی اگر میں سوچوں بھی, میں کہوں بھی نا کہ پتہ نہیں کیا ہوگا, کہتے تمہارے ساتھ نہیں برا ہو سکتا. مسلم بہنیں کہتی ہیں. میں کہتی ہوں کیوں؟ کہتے ہیں کیونکہ تم دعا میں رہتی ہو, تمہارے ساتھ برا ہو ہی نہیں سکتا. تو پھر مجھے اتنی خوشی محسوس ہوتی ہے, میں کہتی ہوں کہ یہ لوگ میرے خدا کی گواہی دے رہے ہیں, یہ لوگ جو اس کو جانتے بھی نہیں ہیں, ان کے منہ سے خداوند میرے لیے گواہی پیدا کرتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ تمہارے ساتھ نہیں ہو سکتا ایسا کچھ. کیوں؟ کیونکہ میرے پاس روح القدس کی پاور ہے, وہ طاقت ہے جو یوز کر کے میں ان کو دکھاتی ہوں کہ میرے یسوع نے مجھے بیسٹ بنایا ہے. اس نے مجھے جب کریٹ کیا, اس نے اپنا روح میرے لیے بھیج دیا تاکہ میری بیٹی بیسٹ دکھے, تاکہ میری بیٹی کو کوئی آ کے ڈیگریڈ نہ کرے. تو میرے عزیزوں میں خداوند کی بہت شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے اپنا روح عطا کیا. میں چاہتی ہوں کہ آپ بھی دعا کریں, خداوند سے اس کا روح مانگے جو آپ کا اچھا مددگار ہے. کوئی بھی آپ کے ساتھ اس طرح سے نہیں چل سکتا جس طرح سے روح القدس آپ کے ساتھ چلتا ہے. وہ آپ کو حادثوں سے, پریشانیوں سے بچاتا ہے. وہ آپ کو پریشانی آتے ہی, جیسے ہی پریشانی کو دیکھتا ہے, وہ اپنے پنکھوں میں آپ کو چھپا لیتا ہے کہ آپ سے وہ پریشانی نہ ٹکرائے. تو میرے عزیزوں اپنے لیے مانگیے, خداوند سے مانگیے, دعا کریے, روزے میں ٹھہر جائیے, کہیے خداوند مجھے تیرا روح چاہیے, کیونکہ تیرے روح کے بغیر میں کچھ نہیں. پلوس رسول یہ کہہ رہا ہے کہ اس کے روح کے بغیر ہم کچھ نہیں, تو پھر ہم کیا ہیں؟ ہم تو بہت چھوٹے ہیں. وہ جو نئے عہد نامے کا ہیرو ہے, مصنف ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں, تو پھر ہم کیسے کچھ ہو سکتے ہیں؟ میرے عزیزوں, میری بہنوں, میرے بھائیوں, التجا کریں خداوند سے, مانگیے, کہیے. آپ کو مانگنے کا طریقہ آنا چاہیے, کس طرح سے آپ نے خدا کو کنونس کرنا ہے, کون سے ایسے کام ہیں آپ کی زندگی میں جو آپ کریں گے تو وہ آپ سے خوش ہوگا اور اپنا روح آپ کے لیے بھیجے گا. مانگیے. اگر آپ کے پاس روح القدس نہیں ہے, اگر خدا کا پاک روح آپ کے پاس نہیں ہے, تو بیکار ہیں آپ. یہ تو جسم ایک مٹی کا
देर है, कभी भी किसी भी टाइम कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर खुदा का पाक रूह आपकी ज़िंदगी में है तो मेरे अजीज़ों आप हमेशा सरबुलंद रहेंगे, आप हमेशा आगे चलेंगे, आप हमेशा कौमों को चलाने वाले बन जाएंगे। बेशक वो बेटा है बेटी है, वो कौमों को आगे लेके जाने वाले बन जाएंगे, लीडरशिप की कुव्वत आ जाएगी उसमें। तो आए अपने सरों को झुकाते हैं और खुदावंद से मांगते हैं हर एक जुबान खुल जाए, हम घुटनों के बल होकर अपने दोनों हाथ आसमान की तरफ उठाते हैं और खुदावंद से कहते हैं कि खुदावंद हमें अपना पाक रूह अता कर, हम तेरे पाक रूह के बगैर कुछ भी नहीं। खुदावंद तेरा कलाम कहता है कि हम कुछ नहीं, तो हम कैसे कुछ हो सकते हैं। अपना अबर हम पे दे, हमें अपना रूह अता कर। हालेलुया। मेरे अजीजों अपने हाथ बढ़ाइए और मैं चाहती हूँ कि पास्टर जी के साथ मिलकर हम आपके लिए दुआ करें, सब के खुदावंद आपके लिए अपना काम करे, वो आपको समझ अता करे, आपको रूह अता करे।